हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट डू वी मीन बाय गुडविल एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुडविल मीन्स नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का फेम, नेम और फेम को हम गुडविल बोलते हैं। Name and fame of a business. गुडविल का मतलब कि उस ब्रांड में कस्टमर्स का कितना ट्रस्ट है। कस्टमर्स ट्रस्ट ऑन ब्रांड, कस्टमर उस ब्रांड को कितना पसंद करते हैं, है ना। एंड गुडविल का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड एट बिजनेस। सो गुडविल का मतलब हम समझ रहे हैं कि गुडविल का मतलब है कि कोई बिजनेस कितना फेमस है और कस्टमर्स उस ब्रांड पे कितना भरोसा करते हैं और क्वालिटी उस बिजनेस में जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनकी कैसी है। अगर किसी फर्म की, किसी बिजनेस की बहुत ज़्यादा फेमस है और कस्टमर्स उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसकी क्वालिटी और सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे को पसंद करते हैं, तो हम कहते हैं कि उस फर्म की गुडविल अच्छी है। सो गुडविल कैसे क्रिएट होता है ना, हाउ डज इट क्रिएट, और किस तरह से गुडविल क्रिएट होता है। तो गुडविल के क्रिएशन के लिए, क्रिएशन ऑफ गुडविल, तो किसी भी फर्म का गुडविल क्रिएट करने के लिए एक लंबा वक्त देना पड़ता है। आपको अपने कस्टमर्स के साथ में अच्छा बिहेवियर करना होगा, गुड बिहेवियर विथ कस्टमर्स। और ये गुड बिहेवियर आपको सिर्फ एक दो दिन के लिए नहीं करना है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको हमेशा कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर रखना होगा गुडविल क्रिएट करने के लिए। गुडविल क्रिएट करने के लिए आपको अपनी हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, आपको हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी कस्टमर्स को। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आपके कस्टमर को आप सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करनी होगी। सो ये सब चीजें हैं जो कि गुडविल को, और ये एक दिन के लिए नहीं करना होगा, आपको ये सारी चीजें एक लंबे टाइम तक करने पड़ते हैं, तब जाकर के आपकी ब्रांड का गुडविल क्रिएट होता है। सो गुडविल इज नॉट अबाउट 1 to 2 days, इट इज अबाउट अ लॉन्ग टाइम। आपको एक लंबा वक्त तक अच्छा बिहेवियर करना होगा कस्टमर के साथ में, अच्छी क्वालिटी और सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी ताकि आपका ब्रांड का गुडविल डेवलप हो सके। और एक बार आपकी गुडविल जब बन जाती है, आपकी ब्रांड की गुडविल जब बन जाती है, सो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपकी गुडविल बन जाती है तो क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं किसी भी बिजनेस की। अगर गुडविल अच्छी हुई तो क्या बेनिफिट्स हैं गुडविल के, बेनिफिट्स ऑफ गुडविल। तो पहली बेनिफिट जो होगी, आपको प्रॉफिट कमाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और आपकी प्रॉफिट दूसरे बिजनेसेस से के मुकाबले आपकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी।
सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहीं ना कहीं एक ऐसा बिजनेस जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसका एक गुडविल अच्छा है, मतलब उसकी क्वालिटी और सर्विसेज अच्छी हैं और कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, तो कहीं ना कहीं उन बिजनेसेस की प्रॉफिट्स और सेल्स भी बढ़ती है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड सेल्स। तो ऐसे गुडविल अगर अच्छा है तो उस बिजनेस की प्रॉफिट और सेल्स दोनों में इजाफा होता है, दोनों में बढ़ोतरी होती है। दूसरा जो फायदा होता है वो है कि ऐसे बिजनेसेस को सप्लायर्स और लोन प्रोवाइडर्स से, लोन जो लोग प्रोवाइड करते हैं उनसे भी उधार आसानी से मिल जाता है। सप्लायर्स एंड लोन प्रोवाइडर्स प्रोवाइड क्रेडिट इजीली। इनसे इजीली इन्हें उधार और लोन वगैरह मिल जाता है। और एक बेनिफिट ये है कि अगर आपकी सर्विस और क्वालिटी, आपकी क्वालिटी ऑफ द गुड्स अगर क्वालिटी ऑफ द गुड्स अगर आपकी अच्छी है, हाई क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हो कस्टमर्स को, सो यू नीड नॉट टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट में आपके पैसे बच जाते हैं, है ना। सो नो नीड टू इन्वेस्ट more over infrastructure and advertisement। सो कहीं ना कहीं कॉस्ट में भी कमी आती है फर्म की। सो ये सारी बेनिफिट्स मिलती है अगर किसी फर्म की गुडविल अच्छी होती है तो। सो कहीं ना कहीं गुडविल फर्म के लिए एक एसेट की तरह काम कर रही है। तो गुडविल इज अ इनटैंजिबल एसेट फॉर बिजनेस। गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के लिए एक इंटेंजिबल एसेट है और ये किसी एसेट की तरह ही फर्म को प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ आपके बिजनेस में इतनी प्रॉफिट्स प्रोवाइड कर रही है, इतनी बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर रही है, इतने सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर रही है, सो उसकी वैल्यूएशन करनी कंपलसरी होती है। क्योंकि अगर आपके बिजनेस को इतना बेनिफिट्स कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही है तो उसे आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसकी एक वैल्यूएशन होनी चाहिए। तो गुडविल की वैल्यूएशन इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आपके बिजनेस को ये एक अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। अदर कॉम्पिटिटर्स से आपको एक प्लस पॉइंट है, आपके पास एक एक्स फैक्टर है, दैट इज गुडविल, और इस गुडविल की एक वैल्यूएशन होनी चाहिए और उसे आपको बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। ओके, सो गुडविल की वैल्यूएशन, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि गुडविल की वैल्यूएशन किस तरह से हम कर सकते हैं। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस। ये एक एसेट है हमारे लिए और इसे हमें बिजनेस में रिकॉर्ड करना है। तो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस। इसे हमें बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। अब इसे रिकॉर्ड करने के लिए इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी हमें। सो वी नीड टू वैल्यूएट इट। हमें इसकी वैल्यूएशन करनी होगी।
तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरह से हम कर सकते हैं, तो देखिए अब आप देख सकते हो कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं हम। गुडविल की वैल्यूएशन दो तरीके के बेस पे कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि देखिए अगर किसी फर्म की प्रॉफिट ज़्यादा है इसका मतलब उसका गुडविल ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट को रुपए में वैल्यूएशन कर सकते हैं, रुपये में पैसे में शो कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की वैल्यूएशन करनी है सो वी हैव टू गिव इट अ प्राइस टैग, यानी एक रुपीज़ में उसका प्राइस बताना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गुडविल एक ऐसी चीज़ होती है जिसका प्राइस लगाना पॉसिबल नहीं है। आप किसी की गुड बिहेवियर का, है ना, या फिर किसी की अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना, किसी की अच्छी तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करने को, है ना, किसी की अच्छाई को, किसी के रेपुटेशन को, किसी के नेम फेम को आप कैसे मनी में वैल्यूएशन कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हमें उसे किसी ऐसी चीज़ के साथ कनेक्ट करना होगा जिससे हम मनी में वैल्यूएशन कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी वी कैन वैल्यू समथिंग। गुडविल को तो हम पैसे में तौल नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो कि गुडविल से रिलेटेड होती हैं, जैसे प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो गुडविल भी ज्यादा होगा, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो गुडविल भी कम होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट को हम रुपीस में कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट की वैल्यूएशन हम मनी के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। हम गुडविल को कहीं ना कहीं प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट बेसिस पे गुडविल की वैल्यूएशन। और दूसरी जो चीज होती है वो कैपिटल के बेस पे गुडविल की वैल्यूएशन हम कर सकते हैं। अगर आपकी गुडविल अच्छी होगी तो आपको कम कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा, और अगर आपकी गुडविल अच्छी नहीं है ज़्यादा तो आपको ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। तो हमें कैपिटल के बेसिस पे भी हम गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन कैपिटल बेसिस। तो अब हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पता लगाएंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन की क्या क्या मेथड्स हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं इसी गुडविल से रिलेटेड वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट्स में बताइए कि आप और कौन से टॉपिक्स में वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।